घर में किसी भी शुभ काम को करने के दौरान किन्नर ज़रूर आते हैं। किसी भी त्योहार ही नहीं बल्कि यदि किसी के यहाँ शादी, कोई शुभ कार्य या फिर किसी के यहाँ संतान जन्म लेती है, तब भी किन्नर वहाँ आ जाते हैं और अपने हिसाब से जश्न मनाते हैं और दक्षिणा की मांग करते हैं। बहुत से लोग उनकी मांग को पूरा कर देते हैं, वहीं कई लोग उन्हें भगा देते हैं। किन्नरों को हमारे समाज में थर्ड जेंडर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं किन्नर समाज को वो स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है जो कि एक महिला या पुरुष को मिलता है। किन्नर समाज के ज़्यादातर रीति रिवाज दुनिया से छुपे रहते हैं। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक है किन्नरों का अंतिम संस्कार। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, किन्नर समाज में जब भी किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार रात्रि में किया जाता है, जबकि अन्य लोगों का दिन में। इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे उन्हें मृत्यु से पहले ही आभास हो जाता है। कहते हैं कि जब भी किसी किन्नर की मृत्यु होने वाली होती है तो ये भी कहीं ना कहीं आना जाना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि अपना खाना पीना भी बंद कर देते हैं। इस दौरान वे सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वे किन्नर ना बने। किन्नरों में शव को जलाने के बजाय दफनाया जाता है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आज़ाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि दिवंगत की आत्मा आज़ाद हो सके। मृत किन्नर के शरीर का रात के समय अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि कोशिश की जाती है कि समुदाय से बाहर का कोई इंसान उस किन्नर को देख ना सके। इसके लिए किन्नर सारे जतन करते हैं। यही वजह है कि देर रात में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे एक और भी कारण है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया तो वह दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में भी फिर से किन्नर ही बनेगा। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। बताते हैं कि किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकाली जाती, यह हमेशा रात को ही निकाली जाती है। इसके बाद सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म ना दें। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है, जिससे कि पुण्य प्रताप से भी दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म ना मिले। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि यह किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद 1 सप्ताह तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है। तो इस तरह दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि किन्नर समाज में जीवन कितना कठिन और दुखदाई है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।